सामने से भी अतीक अहमद को लेकर के जाए जा रहा आप देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं संगम नगरी में और आज जनता की आवाज में आज मैं आपको उनकी आवाज सुनाऊंगा जिसकी आवाज से कहीं ना कहीं अतीक अहमद भी आज डरा हुआ है। जी हां, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमेश पाल के वकील जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और आज देखिए किस तरीके से प्रयागराज में तमाम अधिवक्ता जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बाहुबली अतीक अहमद ये तमाम जो लोग हैं आज परेशान हुए और आस लाहों के पीछे पहुंच गए। आपको इनसे बात करवा लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए आप। तस्वीर है सामने से भी अतीक अहमद को लेकर के जाए जा रहा है। गुंडा माफिया को अगर जूतों में माला पहनाए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कभी जो ऐसा गुंडा राज नहीं होगा। जुर्म के 43 साल, योगी के आगे माफिया बेहाल। अतीक को सजा का ऐलान, माफियाओं को सीधा फरमान। कोर्ट में अतीक का गला सूखा, वकीलों ने अतीक को दिखाया जूता। योगी राज में डॉन को लगा डर, कोर्ट में अतीक रोया फूट फूट कर। योगी सरकार में कार्रवाई प्रचंड, माफिया का घमंड हुआ खंड खंड। जो कहा वो कर दिखाया, माफिया को मिट्टी में मिलाया। योगी ने पूरा किया प्रण, मिट्टी में मिला अतीक का गढ़। सजा सुनते ही उड़े होश, अतीक अहमद हुआ बेहोश। माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और सौलत हनीफ खान की बची हुई जिंदगी अब जेल की काल कोठरी में गुजरेगी। सत्रह साल के लंबे इंतजार के बाद उमेश पाल के परिवार को इंसाफ मिला। अतीक और उसके दो साथियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा के ऐलान के बाद उमेश के परिवार ने राहत की सांस तो ली, लेकिन अतीक को फांसी की सजा देने की मांग की। मांग करती हूँ कि जो है उन्हें फांसी की सजा ही दी जाए, नहीं तो अगर वो जिंदा रहेगा तो कल को हम लोग के लिए भी खतरा बन सकता है। और मेरे पास कोई लड़ने वाला नहीं है, मैं असहाय हूँ, मेरी सास है, मैं हूँ और मेरे घर में जितने भी बच्चे सब छोटे हैं, कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से ही न्यायालय और शासन प्रशासन सबसे मांग करती हूँ कि उन्हें छोड़ा ना जाए, उनको फांसी की सजा ही दिलाई जाए। अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। ये सजा 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में सुनाई गई है। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक गैंग पर 101 मुकदमे हैं। ये पहला मामला है जिसमें अतीक को दोषी ठहराया गया है। इसी मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अभियुक्तगण अतीक अहमद व दिनेश पासी को अंतर्गत धारा 364A/34/120 बी, 341, 342, 504, 506 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषित किया गया। इसी प्रकार से खान सौलत उर्फ हनीफ को अंतर्गत धारा 364A/120 बी में दोषित किया गया। कोर्ट में सजा के ऐलान से पहले वकीलों ने माफिया अतीक को जूतों की माला दिखाई। साथ ही कोर्ट के अंदर अतीक को फांसी दो के नारे गूंजे। इस दौरान वकीलों और अतीक के बीच धक्का मुक्की भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो देखिए, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट में आपको ये बताया कि आखिर अतीक अहमद का साम्राज्य क्या था, अतीक अहमद का बाहुबल क्या था और प्रयागराज में किस तरीके से 90 के दशक में अतीक अहमद का वर्चस्व था कि लोग उससे आंख तक नहीं मिलाया करते थे, लोग डरते थे, लोग खौफ खाते थे। लेकिन आज वही क्षेत्र है, बस नाम बदल गया, सरकार बदल गई और अतीक अहमद का आज क्या हाल हुआ है ये पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है। हमारे साथ इस वक्त वो शख्स है, वो व्यक्ति जिसने अपनी आवाज तो बुलंद की, जिसने उमेश पाल का साथ दिया और आज उमेश पाल को न्याय मिला, उसके परिवार को न्याय मिला है। सबसे पहले अपना नाम और विक्रम, देखिए किस तरीके से लगातार तमाम जो हुजूम है वो आज इसीलिए यहाँ पर उमड़ा है कि आज विक्रम जी की आवाज लोग सुनना चाहते हैं। क्या रहा, किस तरीके से आपका पूरा सफर रहा, जरा बताएं विस्तार से। 19-16-17 साल किन किन परेशानियों से, बाधाओं से गुजरते हुए इस स्तर तक ले आए कि आज जजमेंट हुआ। आज जजमेंट पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाए। 3 लोगों को कन्विक्शन हुआ, उसमें अतीक, खान सौलत हनीफ साहब और तीसरे दिनेश पासी को कन्विक्शन हुआ, लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से सहमत नहीं। और लोगों को भी कन्विक्शन हुए, 7 लोग इक्विटल हुए हैं, उनका परिशीलन कर लें। हम लोग ऑर्डर भी पूरी कॉपी नहीं मिली है, ऑर्डर की कॉपी मिल जाए, उसका परिशीलन कर लें, उनके खिलाफ अपील दाखिल होगी और परिशीलन कर लें। उसके बाद जो कमियां होगा हम लोग फुलफिल करके अपील दाखिल करेंगे उनके खिलाफ। यानी कि तैयारी है कि अभी जंग जो है वो खत्म हुई नहीं है अभी। जी जी जी, एकदम खत्म नहीं हुई है, पूरा न्याय पा के रहेंगे। अभी आंशिक बची रह गई है, उसको पूर्ण करके ही मानेंगे हम लोग। अच्छा, कई बार हम ये सुनते हैं और कई बार हम ये देखने को भी मिलता है, कई बार जब ऐसे बाहुबली के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं तो धमकियां मिलती हैं, मारने की धमकी मिलती है कि आपके परिवार को मार देंगे, आपके बच्चों को उठा लेंगे, आपके खिलाफ कुछ आपराधिक मुकदमा जो है वो दर्ज करवा देंगे। कभी ऐसी तमाम ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसे तो मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश हम लोग ये रहा कि परेशानियां आई हैं, बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, वो कानूनी बाधाएं हुई हैं, बाकी चीजें नहीं हुई हैं। और तमाम चुनौतियों के बारे में जरा बताइए, क्योंकि देखिए जब भी लगातार हम भी कहीं जाते हैं तो चर्चाएं इसी बात की होती है, तारीफ इस बात की हो रही है कि एक तो आप और एक उमेश पाल का पूरा परिवार जो लगातार अतीक अहमद की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती देता रहा और कहता रहा कि न्याय तो हमें मिलेगा। एकदम न्याय मिला है हम लोग को, अभी थोड़ा सा आंशिक रह गया, वो भी हम लोग फुलफिल कर लेंगे। हाईकोर्ट जाएंगे हम लोग, जो 7 लोग छूटे हैं, इक्विटल हुए हैं, उनके खिलाफ हम लोग तुरंत जो है अपील दाखिल करेंगे। आज परिशीलन हम लोग के ऑर्डर कॉपी मिल जाए, पूरी तरह से हम लोग परिशीलन कर लें, फिर उसके बाद हम लोग अपील दाखिल करेंगे और छोड़ेंगे किसी को नहीं। न्याय मिलेगा, जो बचा हुआ है वो भी पूर्ण करके रहेंगे। अच्छा, कोर्ट में क्या बातचीत हुई, उनकी तरफ से क्या दलीलें रखी गई, आपकी तरफ से क्या बात हुई, जज साहब ने क्या कहा? क्योंकि देखिए बाहर तो चर्चा इसी बात की थी कि देखिए बिल्कुल तय है, क्योंकि अतीक अहमद जो कि हैबिचुअल अपराधी रहा है, बाहुबली रहा है, तो इसमें तो कोई दोराई ही नहीं थी कि उन्हें माफी मिल जाए। नहीं, तो हम लोग तो एविडेंस पे, देखिए कोर्ट बाहरी बातों से नहीं चलता है, एविडेंस पे चलती है। एविडेंस जो थी उनके खिलाफ थी, सारी चीज़ें आई थी एविडेंस में, विटनेसेस ने जो भी दिया वो एविडेंस में थी, सारी चीज़ें आई। अब सारी चीज़ें इसमें डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ठीक है, जजमेंट आ जाए पूरी चीज़ें डिस्क्लोज कर दूँगा। सारी चीज़ें थी, विटनेस ने सारी अपने जो थी एविडेंस उन्होंने दिया न्यायालय को, न्यायालय ने उसका परिशीलन किया, परिशीलन के बाद ही जजमेंट किया और पाया कि ये लोग अपराधी थे और अपराध में लिप्त थे और घटना घटित किया। अच्छा, उमेश पाल हत्याकांड की बात करें या फिर राजू पाल हत्याकांड की बात करें, क्या क्या सबूत इकट्ठा करने में कितनी मुश्किल आपको सामना करना पड़ा? बहुत से पेपर हम लोग के पास नहीं थे, कहाँ से कलेक्ट करना पड़ा, कहाँ पुलिस वालों ने भी साथ दिया, उन्होंने पेपर जो हम लोगों ने मांगा उन्होंने प्रोवाइड किया। RTI से मांगा, कुछ पेपर्स हम लोगों ने सरकार गई हैं। आपकी पूरी टीम जो है हम लोग अच्छा, आपकी पूरी टीम जो है इस मिशन में लगातार लगी रही, गर्व होता है कि उस टीम के हमारे जितने मेंबर्स हैं बहुत अच्छे हैं, सारे पूरी फुल तरीके से पूरी मेहनत से लगन से कार्य किए और हम लोग को जो रिजल्ट मिला सारी हमारी टीम वर्क है। हमारे सरकारी वकील का भी टीम वर्क रहा और हमारे जो जूनियर्स हैं उनकी सारी मेहनत है कि आज हम लोग ने पाया कि कुछ हम लोगों ने मेहनत किया, फाइल पे वर्कआउट किया और वर्कआउट में रिजल्ट भी मिला। गर्व महसूस हो रहा है कि उसका काम किया जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की। सही बात है, हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है, न्यायालय परिसर में आके भी अच्छा लग रहा है। आप? बिल्कुल गर्व महसूस हो रहा है, हमारे सीनियर हैं जिन्होंने हम ये मुकदमा लड़ा और जीत हासिल की और हम लोगों को गर्व तो होता ही रहता है हमेशा और हमेशा रहेगा। तो देखिए चर्चाएं तो आवाज को बुलंद किया और कहीं ना कहीं उसमें जो कामयाबी है वो भी हासिल की। जरा ये भी बताएं कि परिवार वालों से संपर्क कितना रहा आपका, कितना कोऑर्डिनेशन परिवार वालों के साथ रहा है आपका?
मैं उमेश जी के जी बहुत कोऑपरेशन रहा आज तक, सब लोग कोऑपरेट करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे से शेयर करते थे, कोर्ट की जो जी बातें रहेंगी हम लोग शेयर करते थे, वो जो अपनी बातें थी हम उससे शेयर करते थे, हम लोग कोर्ट पे रखते थे। उन चीज़ों को रखने के बाद सारी चीज़ें आई हैं, हम लोग की पूरी फाइल पे रिकॉर्ड पे है सारी चीज़ें। हम लोग से जो कमियां हुई हैं, जो बच गए हैं, उनको हम लोग फुलफिल करेंगे, अपील में दाखिल करेंगे। अच्छा, बात होती है कभी कभी इंसानियत की, लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करें जब सपोर्ट की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोग बैक स्टेप ले लेते हैं। इस पूरे सिलसिले में, इस पूरे सफर में किन किन लोगों का खास तौर पर सपोर्ट मिलता रहा आपको, जिनका जिक्र आप करना चाहते हैं? जी, हमारे सरकारी वकील जी हैं, राजेश गुप्ता जी हैं, हमारे सुशील वैस जी हैं, इन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और पूरे तथ्य को रखने के लिए हम लोगों ने जितना कहा सारी चीज़ें उन लोगों ने रखी और सब पेश हुआ सब लोग का, और टीम वर्क बेहतर रहा हम लोगों का। बाकी पुलिस वालों ने जो कोऑपरेशन था वो लोगों ने किया और शासन ने भी जो किया ही है, उससे कहने की जरूरत ही नहीं है। ये रिजल्ट सबका है और बेहतर आएगा, जो कमियां रहेंगी उसको भी हम लोग फुलफिल करेंगे। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद, ये जजमेंट आने के बाद क्या उमेश पाल के परिवार वालों से आपकी कोई बात हुई? अभी मैं जा रहा हूँ उन्हीं के पास, अभी फ़ोन आया है कि आप आइए, हम लोग मिलेंगे, बैठ के कुछ डिस्कशन करेंगे। मैं उनके पास यहीं से सीधे जा रहा हूँ, वहीं जाऊँगा, पहले उनसे डिस्कस करूँगा सारी चीज़ें, जो कमियां हैं वो जो उनकी बातें हैं उनको रखूँगा, फिर परिशीलन करने के बाद हम लोग अपील। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस एक्शन के बाद, इस जजमेंट के बाद एक मैसेज क्लियर होगा तमाम माफियाओं, तमाम जो जितने भी बाहुबल हैं उनके खिलाफ? एकदम मैसेज जाएगा कि अपराध देखिए किसी भी तरह है, कितने भी दिन बीत जाए, लेकिन अपराध साबित होके रहेगा और सजा होके रहेगी। यही है न्याय प्रणाली। देर होता है, अंधेर नहीं है। देर होता है, अंधेर नहीं, लेकिन 17 साल जो है इस पूरे मामले को हो गए। कभी मन में लगा कि हम शायद मेरे हाथ में कोई गलत केस आ गया हो, या फिर क्या मैं अब अगला कदम क्या उठाऊं? कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ? ऐसा महसूस नहीं हुआ। हम लोग ने ये था कि हम लोग ने जो तथ्य है, हम लोग साथ घटना घटी है, उसको हम लोग ला के रहेंगे एट एनी गेट, एट एनी रोड। तो देखिए, ये थे हमारे साथ उमेश पाल जी के वकील, जिन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि आखिर किस तरीके से 17 साल की जो मेहनत है, 17 साल का जो इंतजार है, वो किस तरीके से यहाँ पर पूरा हुआ है और सफल हुआ है। क्योंकि देखिए, जनता की आवाज में आज हमने आपको उन्हीं की आवाज सुना जिनकी आवाज से आज अतीक अहमद और तमाम वो जो माफिया, जो बाहुबली हैं, वो आज थर्राए हुए हैं कि काश अगर तमाम अपराधों के बावजूद अगर हम छूटे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये भगवान की कृपा है, वरना अगर ऐसा कोई शख्स अगर आ जाए और ऐसे किसी शख्स के पास अगर उनका मामला पहुंच जाए तो वो भी सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह कि देखिए, अतीक अहमद फिलहाल सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। अब इंतजार इस बात का कि आखिर अगला कदम इनका क्या होता है, और उसके बाद जो है तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। लेकिन देखिए, तमाम तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से उमेश पाल को लेकर, हत्याकांड को लेकर तमाम चर्चाएं जो है वो हुई हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरीके से एक लंबा इंतजार वालों से जब हमने सब सुबह मुलाकात की, जब हमने उनसे बात की तो रही थी कि आखिर अब क्या होगा। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई थी कि क्या फैसला जो है वो हमारे पक्ष में होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन देखा आपने किस तरीके से हमने वकील साहब से भी बात की, इसके अलावा और भी तमाम जो बड़े शहर हैं उनसे भी हमने बात की, और हमने जानने का ये पूरा प्रयास किया कि आखिर इस एक्शन के बाद, इस जजमेंट के बाद जो फैसला सामने आया है उससे एक नज़ीर जो है वो पेश की गई है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि तमाम अफवाहों और तमाम बयानबाजियों के बाद भी जब ये एक्शन सामने आया, जब ये जजमेंट सामने आया है, तो एक मैसेज क्लियर हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको रहना है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर बनाकर रहना होगा, रखना होगा। अगर आप यहाँ की कानून प्रणाली के साथ कोई मजाक करते हैं, या फिर अगर आप न्यायपालिका पर सवाल खड़े करते हैं, या फिर आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ते हैं, तो आपके खिलाफ ऐसा ही एक्शन होगा जैसा आज अतीक अहमद के साथ हुआ है। देखिए, अतीक अहमद वो नाम जो लगातार चर्चाओं में भी रहा है, अतीक अहमद वो नाम जिसका वर्चस्व इस क्षेत्र में रहा है, अतीक अहमद वो नाम जिसकी वजह से लोग थर थर कांपते थे, अतीक अहमद वो नाम जिसके आंखों में कोई आंखें डाल भी न पाए। लेकिन आज वही अतीक अहमद है जो अपने क्षेत्र में आंखें झुकाए आज यहाँ पर पहुंचा, और आप देखिए किस तरीके से सलाखों के पीछे वो पहुंच चुका है। चर्चाएं ऐसी बात की हो रही कि क्या अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश में रखा जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल आपको यह बता दें कि अतीक अहमद जैसे ही नैनी जेल पहुंचा, वहां पर उसे परमिशन तो अंदर जाने की नहीं मिली। हालांकि कैंपस में तो उसने एंट्री कर ली, लेकिन अब देखना यहां पर यह होगा कि अतीक अहमद क्या यहीं पर रुकेगा, क्या नैनी जेल में ही उसे रोका जाएगा, या फिर वापस उसे साबरमती जेल शिफ्ट किया जाएगा। तो अब सभी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाएंगे। और कुछ देर पहले आपको बता दें, जजमेंट के आने से पहले ये जो पूरी रोड आपको दिख रही है ये खचाखच भरी हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जजमेंट आने के बाद
बाद लोगों के चेहरों पर खुशी है, लोग जो है अब संतुष्ट है कि जो फैसला सामने आया है उससे हम बेहद खुश हैं। और देखिए आप किस तरीके से तमाम जो अधिवक्ता थे उनके तरफ से भी नारेबाजी हुई थी कि अतीक को फांसी दो, अतीक को फांसी दो। लेकिन जैसे ही यहां पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई उसके बाद लोगों में खुशी थी और फिर नारे लग रहे थे कि उमेश पाल अमर रहे, उमेश पाल अमर रहे। उनके समर्थन में यहां पर नारेबाजी जो है वो ही है। तो कहीं ना कहीं एक जंग यहां पर जीती गई है, प्रयागराज वासियों ने ये जंग जीती है, क्योंकि जैसा कि हम शुरुआत से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लोग कितने खुश हैं, क्योंकि अतीक अहमद जो बाहुबली रहा है, जो दबंग रहा है, जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर पैदा करने में कामयाब हो गया था, क्योंकि उसे सत्ता का संरक्षण मिल रहा था, उसे सरकार का संरक्षण मिल रहा था। और जैसे कि शुरुआत में मैंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ प्रयागराज में दो चीजें बदली हैं। पहला, सरकार बदली उत्तर प्रदेश की, दूसरा इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया। और उसके बाद किस तरीके से माफियाओं का, बाहुबलियों का, भू माफियाओं का, उपद्रवियों का सफाया जो है वो होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। गुनाहों के बादशाह, अपराधों का शहंशाह अब सलाखों के पीछे होगा। अब देखना यहां पर यही होगा कि मैसेज कितना क्लियर यहां पर गया है और खास तौर पर लोगों पर कितना इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा, क्योंकि इस केस के बाद कहीं ना कहीं ये चीज तो क्लियर हो गई है कि अब आम आवाम भी, अगर ऐसी घटनाएं होंगी, अगर ऐसे तमाम मामले सामने आएंगे तो आम जनता भी अब जागरूक हो चुकी है, अपनी आवाज को बुलंद करेगी। और आपने सुना भी था जो उमेश पाल जी के परिवार की तरफ से जो वकील थे जिन्होंने वकालत की, जिन्होंने दलीलें रखी, आज वो भी बेहद खुश हैं कि उन्होंने जो केस अपने हाथों में लिया। आज उसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है और उसमें खास तौर पर जो आज जजमेंट आया उसमें एक बाहुबली और कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा शख्स जो लगातार जिसे गैंगस्टर कहा गया, आज वो भी सलाखों के पीछे पहुंच गया। ये उनके रिसर्च की बदौलत, ये उनके टीम वर्क की बदौलत और ये उनके काम की बदौलत ही है कि आज एक अच्छा रिस्पॉन्स, एक सकारात्मक रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे केस में देखने को मिला है। हालांकि दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह है कि वो लोग जिन्होंने अतीक अहमद को समर्थन दिया, वो लोग जो अतीक अहमद को लगातार संरक्षण दे रहे थे और अतीक अहमद उन्हीं की शह पर लगातार काम कर रहा था, उत्तर प्रदेश में अपने वर्चस्व को और मजबूत कर रहा था। और खास तौर पर देखिए आज किस तरीके से आज वो सलाखों के पीछे है। अब जैसा कि शुरुआत से ही मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि सबकी नजरें जो हैं इसी कोर्ट परिसर पर थी, इसी कोर्ट परिसर में तमाम नारेबाजी हुई, इसी कोर्ट परिसर में आज फैसला भी आया और फैसला आने के बाद लोग कितने खुश हुए इसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। चलिए वक्त है अब से अलविदा कहने का, क्योंकि जनता की आवाज में आज हमने आपको सुनाया उस आवाज को जिसकी आवाज से कहीं ना कहीं अतीक अहमद भी आज डरा होगा, आज खौफ खाया होगा।